नमस्कार, मैं रघु रश्मनी अपने यूट्यूब चैनल लीगलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिवोर्स के बाद भी पत्नी 498A का केस डाल सकती है अपने हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स के अगेंस्ट। तो इसका जवाब है नहीं। जब पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है तो वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करते हैं। अगर पति पत्नी की नहीं बनती है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, मेरे अनुसार तो मेरी सलाह यही है कि आपने क्या करना चाहिए, आपको अपने फटाफट जो मतभेद है उनको सुलझा लेना चाहिए और अपना घर बसाने की कोशिश कर लेनी चाहिए। अपना घर बसाना चाहिए। हर आदमी को एक मौका देना चाहिए। गलती किसी से भी हो सकती है, आपको अपने स्पाउस को एक मौका देना चाहिए। और मौका देने के बाद भी अगर वो अपनी गलती सुधार नहीं करता है, आपकी विचारधारा नहीं मिलती हैं और आपका जीवन नरक बन रहा है, वो आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसे में आपने क्या करना है, एज़ सुन एज़ पॉसिबल दोनों आपस में मिलकर सेटलमेंट कर लो। सेटलमेंट करने के बाद अपना डिवोर्स ले लो और अपनी ज़िंदगी को आगे जियो, क्योंकि ज़िंदगी इन कामों के लिए नहीं होती कि एक के आदमी पीछे पड़ा जाए। अक्सर क्या होता है, जब पति पत्नी नहीं बनती है, जब वो झगड़े ज़्यादा बड़े, वैसे तो थोड़ा बहुत झगड़े तो हर घर में ही हो जाते हैं, लेकिन जब उनकी बिल्कुल नहीं बनती हैं और झगड़े बढ़ जाते हैं, उनके अंदर मतभेद बढ़ जाते हैं और वो कोर्ट तक पहुंच जाते हैं या न्यायालय में आ जाते हैं, तो ऐसे में फिर एक दूसरे को परेशान करने के लिए ही वो अपनी सारी एनर्जी, अपना पैसा, अपना समय लगा देते हैं, जो कि बहुत गलत है। एक मैटर में पति पत्नी के बीच मतभेद हो गया और वो गए न्यायालय में जाने के बाद पत्नी के पास तो काफ़ी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि वो 125 CRPC के तहत मेंटेनेंस भी ले सकती है, वो DV एक्ट का केस भी डाल सकती है, वो 498A की FIR भी कटवा सकती है। तो उसके बाद काफ़ी ऑप्शन, उधर जो हस्बैंड होता है वो सेक्शन 9 का केस डाल सकता है और बाकी तो कोई ऑप्शन उसके पास या कोई रेमेडी उसके पास होती नहीं है। तो ऐसे में वाइफ जो होती है वो सोचती है कि पूरी तरह इसको, अपने हस्बैंड को यानी अपने पति को परेशान कर लूँ और कोई मौका ना छोड़ूँ। तो ऐसे में एक मैटर के अंदर पति पत्नी में दोनों में समझौता हो गया और वो जो है अपना डिवोर्स लेके अलग अलग हो गए। अब पत्नी के रिश्तेदारों ने उससे कह दिया कि अभी इसको और परेशान करना है, तो उन्होंने 498A की FIR उस पति और अपने सास ससुर और उसके रिलेटिव्स के अगेंस्ट काट दी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि पुलिस ने FIR काट भी दी और चार्जशीट भी पेश कर दी। जब पति इस FIR को क्रैश करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में गया, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उसके नहीं सुनी और उसकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया, यानी उसके पति की नहीं सुनी। फिर वो बेचारा हस्बैंड जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद और सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जब इनके बीच में सारे मतभेद खत्म हो चुके हैं, दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, डिवोर्स हो चुके हैं, जो परमानेंट एलिमनी थी वो पत्नी ले चुकी है, तो डिवोर्स होने के बाद तो फिर 498A का मैटर नहीं बनता और सुप्रीम कोर्ट ने उस FIR को, जो हस्बैंड के अगेंस्ट जो FIR या उसके रिलेटिव के अगेंस्ट जो FIR करी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्रैश कर दिया। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि पति को इंसाफ तो मिला, लेकिन वो कितनी बड़ी यात्रा करके गया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था वो आदमी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद अब उसको न्याय मिला था। तो ऐसे में मैं कहता हूँ कि अगर आपके विचार नहीं मिलते हैं तो अपना अलग हो जाइए, डिवोर्स ले लीजिए। डिवोर्स लेने के बाद अपना अलग लीजिए, क्योंकि ऐसे में आपका पैसा, समय और एनर्जी सारी ही वेस्ट होती है। इसलिए मैं आपको ये बताऊँगा कि अपना पैसा, समय और एनर्जी किसी और कार्य में लगाइए, अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाइए। हाँ ठीक है, आपकी शादी होगी, किसी गलत आदमी से शादी होगी, पत्नी भी गलत हो सकती है, पति गलत हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके पीछे पड़ जाएं। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, हमारे किसी झगड़ा हो जाता है तो हम उसके पीछे नहीं पड़ जाते हैं कि उसके पीछे पड़ जाते हैं कि लाओ इसको तो इसके पीछे पड़ना है, इसके FIR कटवानी है, इसका नुकसान, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाना है। तो ऐसा नहीं करना, उसको हम भूल जाते हैं, घर पर आ जाते हैं, अपने बच्चे मस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं। इसी प्रकार पति पत्नी के बीच जब मतभेद हो जाता है तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि जब हमारा डिवोर्स हो गया, मैंने जो मेरे विचार नहीं मिलते थे, हम नहीं रह पा रहे थे, हमारा जीवन नरक हो रहा था, हमें परेशानी का सामना करना पड़ता था, अब हमारा डिवोर्स हो गया, अब हम हमारा आगे जीवन जिएंगे। किसी आदमी पीछे इतना नहीं पड़ना चाहिए कि अपना समय, पैसा और अपनी प्रतिष्ठा ही दाव पे लगा दी जाए। तो इसलिए मैं यही मेरा कहना है कि अगर पति पत्नी बीच मतभेद हो जाते हैं तो उन्हें एक दूसरे को इतना परेशान करने के लिए इतनी लंबी यात्रा, इतना पैसा और समय नष्ट नहीं करना चाहिए। और हाँ, इस सवाल का जवाब ये है कि अगर डिवोर्स हो जाता है तो पत्नी 498 का केस पति के खिलाफ नहीं डाल सकती है, क्योंकि
498 का अभी ऑनरेबल कोर्ट में कई डिसीजन आए हैं, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि 498 का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सभी मामलों में पत्नियाँ मिसयूज़ करती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 90% से भी ऊपर मामलों में पत्नियाँ जो है 498 के जो मैटर में जो केसेस होते हैं उनमें जो FIR कटवाती है, झूठी FIR कटवाती हैं, यानी मिसयूज़ करती हैं। इसलिए कृपया करके आप अपने कानून का जो है, जो कानून का आपके जो दिए गए हैं उनका मिसयूज़ ना करें। आपको मेरी नॉलेज अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नमस्कार।